है ना, दोनों बंद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। चलेंगे पहले, जब तक कुछ और भाई बहन हमारे जुड़े, आज के सेशन का आरंभ चेकिंग के साथ, और अमृत वेला को भी चेक करेंगे, साथ में अपने मार्क्स भी नोट करेंगे। ये रोज करना है, तभी सुधार होता जाएगा। अप डाउन होता रहता है, लेकिन उमंग, उत्साह, हिम्मत डाउन नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल साइलेंस में बैठेंगे 2 मिनट के लिए। मस्तक के बीच चमकते हुए प्रकाश को देखेंगे। मन में भी स्थिरता, बुद्धि भी ठहरी हुई, मस्तक का प्रकाश चमकता हुआ। स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास, हमारे जीवन को सरल कर देता है। ओम शांति। अमृत वेला की सीरीज हमारी चल रही। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, बहुतों के क्वेश्चन रह भी गए, इसमें भी खोल दो। बहुतों के प्रश्न रह भी गए, जिन्हें हम आगे पूरा करते चलेंगे बीच में टॉपिक्स में। आज भी कवर हो जाएंगे कईयों के ऐसे पॉइंट्स। तो अमृत वेला एक रिसर्च है पूरा। अमृत वेला को सफल करना सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कार्य है संगम युग का, क्योंकि इसी से सारी प्राप्तियां जुड़ी हैं। इसीलिए हम इस पर पूरा डिटेल में लंबी चर्चा ले रहे हैं। और हमें खुशी है कि बहुत से भाई बहनों ने 4-5 दिन में ही बहुत अच्छा परिवर्तन आरंभ किया है। इसको कंटिन्यू भी करेंगे, इसमें आने वाले अप्स एंड डाउन्स को भी हैंडल करेंगे और इसको परमानेंट बनाएंगे। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। अप्स एंड डाउन्स आने के बावजूद भी उमंग, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें बाबा की श्रीमत को भी ध्यान में रखना है कि बाबा क्या चाहता है, समय क्या चाहता है, संसार को किस चीज की आवश्यकता है। उन चीजों को ध्यान में रख करके अगर हम करेंगे तो बहुत सहज रूप से हम 2 बजे वाला योग भी कर पाएंगे। हमने थोड़ा डिस्कशंस में, चैट में देखा, किसी किसी भाई बहन को थोड़ा मुश्किलात का अनुभव होता है इसमें।
हठ योग में नहीं जाना है किसी को भी, अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। जिनको 4 बजे का अभ्यास है वो 3 बजे पर आ सकते हैं, 3 बजे वाले 2 बजे की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सच्चे ज्ञानी के हिसाब से हम चेक करेंगे तो अभी हमारा सिलेबस बहुत बाकी है, और जब सिलेबस बाकी हो तो अच्छे विद्यार्थी को नींद नहीं आ सकती। इसलिए पुरुषार्थ की गहरी बातें सुनने पर किसी को भी स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, किसी को दिल शिकस्ती में नहीं आना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, हम वैसे खुद ही आपके कार्य को बहुत आसान करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी बाबा शब्द के जो प्रयोग आप करेंगे थोड़ा समझने में आपको समय लगेगा, वरना इतना आसान हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान मिला है। कौन मिला है? पूछे अपने दिल से। भगवान मिला है, और जिसे भगवान मिला हो तो उसका नशा, उसकी खुशी, उसकी स्थिति कैसी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो भगवान से ही तार जोड़ने की विधि और सही समय अमृत वेला आपको बताया जा रहा है। चलेंगे, आज हम चर्चा करेंगे अमृत वेले में और क्या क्या किया जा सकता है। कईयों ने कर लिखा कि क्या मैं 1000 बार 5000 बार लिख भी सकता हूँ क्या? राइटिंग वंडर्स करती है। राइटिंग का इफेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। अगर आप अनइंटेंशनली भी कुछ लिख रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं प्रिंट होती है सबकॉन्शियस माइंड में। परंतु यदि आप उसे महसूस करते हुए लिखें, 5000 बार लिखने की जरूरत नहीं, आप कम लिखिए, लिखने के साथ महसूस कीजिए। लिखिए, रुकिए, महसूस कीजिए, फिर लिखिए, फिर रुकिए, महसूस कीजिए, फिर भले कम बार लिखा, रिजल्ट ज़्यादा आएगा। और सिर्फ लिख करके नंबर्स पूरा कर दिया तो रिजल्ट कम आएगा। मैंने परसों बताया था कि अमृत वेला में नींद आती है तो नोटबुक लेकर के बैठना है। मानो नींद आ रही तो लिखते हुए वो अच्छे थॉट्स जो आपने कलेक्ट किए हैं, किसी ने हमें लिखा कि हमने बहुत अच्छे 50 थॉट्स इकट्ठे किए, 50 कीजिए, 100 कीजिए, और धीरे धीरे जब मन की पॉजिटिव एनर्जी का चैनल खुल जाएगा फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आप हर एक चीज को पॉजिटिव बना लेंगे। आपके पास नेगेटिव आएगी, आप उसे पॉजिटिव बना करके रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट कर देंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। नोटबुक लीजिए और उस पर अच्छे विचार लिखिए। अमृत वेला में और क्या कर सकते हैं, ये बहुतों का प्रश्न रहता है। तो सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, यानी अशरीरी स्थिति से चेतना की ओर बढ़ रहे होते हैं, और धीरे धीरे वो चेतना आत्मा शरीर में प्रवाहित कर रही होती है। सवेरे सवेरे जो भी हमारा थॉट सिस्टम का फ्लो होता है, जो भी हम आपको बता रहे हैं, इसको पहले आप नोट करेंगे अगले 1-2 दिन 3 दिन कि ऐसा ही होता है या कुछ और होता है। जब हम सवेरे उठते हैं तो 7 7:30 के बाद हम कॉन्शियस वर्ल्ड में चले जाते हैं। हर चीज को देख कर, सोच कर, परख करके, विवेक लगाकर, समझ लगा करके सारा दिन हमको कॉन्शियसली जीना पड़ता है। लेकिन सवेरे सवेरे न तो बिजनेस है, घर परिवार वाले भी सोए हैं, जब हम उठे हैं निंद्रा से,
हम सबकॉन्शियस के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अंतर्मन हमारा जागृत होता है। जब चेतन मन जाग जाता है तो अंतर्मन थोड़ा सा सोता तो नहीं है, लेकिन वो नीचे चला जाता है। ये कहेंगे चेतन मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। अंतर्मन की फीलिंग्स को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे हम बाहर मन की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे घड़ी का कांटा बढ़ता है। इसलिए 1 से 2, 2 से 3 का समय वाइब्रेशन आप अलग फील करेंगे, 3 से 4 की अलग फील करेंगे, 4 से 5 की अलग है, 5 बजे के बाद की वाइब्रेशन आप सोचे चाहे या ना चाहें, और आपके अंदर संकल्पों की गति बढ़ जाती है। सवेरे सवेरे जब संकल्पों की गति कम होती है तो उस समय को हमें परमात्मा से शक्तियां लेने के लिए, परमात्मा से ट्यूनिंग का बेस्ट पीरियड होता है। तो मन की गति के साथ, ये अंडरलाइन करेंगे, नोट कर लेंगे, मन की सहज गति के साथ एकदम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। समझाते हैं हम इसका अर्थ आपको। मन की गति के साथ एकदम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी उठते ही मन को एकदम बैठकर स्टॉप करने का प्रयत्न न करें। मन सहज गति से सोचने का प्रयास करेगा, कुछ बातें कल की याद आएंगी भी, लेकिन आप उसको एकदम प्रेस करने का कोशिश न करें। एकदम बुद्धि योग के द्वारा उसे स्टॉप करने की कोशिश न करें, ये मन को अच्छा नहीं लगेगा। तो भले ही हमारे विचारों में सवेरे सवेरे जीवन में चल रही घटनाओं के संकल्प भी होते हैं, परंतु एक चीज आप नोट करेंगे कि उस वक्त चिंता, भय, मोह, लोभ, आकर्षण ये वीक फेज में होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते। भले संकल्प हैं, उस वक्त आपको अपनी चीजों के, अपनी गाड़ी, अपने घर का कोई विशेष मोह नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है। भले आपके पास वो है, परिवार वाले आस पड़ोस में ही आपके सोए हैं, परंतु आपको उस वक्त उनका मोह नहीं खींच रहा होता है। उस वक्त आपकी जो ये नेगेटिव भावनाएं हैं, होते हुए भी पावरफुल नहीं होती, क्योंकि अभी अभी आप नींद से जो आए हैं, नींद में हम अपनी मूल अवस्था के थोड़ा नजदीक चले जाते हैं, कुछ कदम मूल अवस्था के नजदीक। एक उदाहरण और मैं आपको दूंगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था, बहुत अहंकारी था। मृत्यु हुई, जाकर के माँ के गर्भ में कहीं और बच्चा बन गया, और फिर से 2-4 मास, 5 मास के बाद उसने इस संसार में जन्म लिया, दूसरे शरीर के साथ। सेम सोल, बॉडी डिफरेंट। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे। अब वो व्यक्ति जब पैदा हुआ, जो पहले बहुत अहंकारी था, जो पहले बहुत गुस्से वाला था, जो चिंताएं भी करता था, परंतु अब जब पैदा हुआ और 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का हुआ, तो उसके अंदर क्या वो चिंता, भय और वो संस्कार अभी हैं, या खुशी का संस्कार ज्यादा? समझ रहे हैं मेरी बात आप? इसलिए 6 महीने का बच्चा खुशनुमा होता है, क्योंकि 5-6 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद आत्मा को जो एकांत मिला, उस एकांत में वो आत्मा अपने जो उसके मूल संस्कार हैं, शांति के, खुशी के, ये मूल संस्कार हैं इसके,
तो उन संस्कारों के थोड़ा नज़दीक चली गई, थोड़ा ही नज़दीक जाती है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है उससे दूर जाने में। बस 9 महीने का बच्चा या 1 साल का, बस उसकी शांति कंडीशनल, खुशी कंडीशनल हो जाती है। इसी प्रकार से अमृत वेला भी, निंद्रा भी एक अशरीरी स्थिति होने के कारण थोड़ी सी देर तक उसका प्रभाव हमारे साथ चलता है। तो सवेरे के समय मन की गति के साथ एकदम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, परंतु उसे धीरे धीरे, जैसे एक छोटे बच्चे को माता पिता अगर प्रेम से धीरे धीरे डायरेक्शन दें तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। डंडे के साथ, मारपीट के साथ, क्रोध के साथ भले ही टेम्परेरी उसको बिठा देंगे, टेम्परेरी उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे तो वो इफेक्ट नेगेटिव मिलेंगे। ठीक ऐसे हमारे मन के साथ सबकॉन्शियस को भी एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है आपको, समझ भी देनी है और साथ में एक रिलैक्सेशन भी देनी। तो आपको करना क्या है, सवेरे उठें, ब्रश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, संकल्पों की गति को धीरे 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 पॉजिटिव की ओर, आनंदकारी संकल्पों की ओर बढ़ाएं। कई बार 2-3 संकल्प में ही बड़ी अच्छी अवस्था आ जाएगी। अगर आपका कल अच्छा गया, रात्रि को अच्छा अभ्यास करके सोए और कोई बातें नहीं हो रही जिंदगी में, तो आपको बहुत सहज 2-4 संकल्पों में ही अच्छा आनंद आने लगे। नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर यू कैन रिचार्ज योरसेल्फ, अपने आप को आनंदमयी संकल्पों से रिचार्ज करना है। संकल्प हम बता चुके हैं, दोबारा सुनने में भी कोई नुकसान नहीं है। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, स्वयं भगवान मुझे मिले हैं, रोज मुरली में आ रहा है। बच्चे, तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो अब सोचो, क्या मेरे रोमांच खड़े हैं या स्मृति लाने पर खड़े हो जाते हैं? क्या वो आनंद मेरे अंदर मैं बिल्डअप कर पा रही हूँ आत्मा? अगर वो आनंद बिल्डअप नहीं हो रहा, इसका कारण वो संकल्प सही विधि से क्रिएट नहीं किया जा रहा। इसलिए एकदम बिंदु रूप बनने की कोशिश ना करें। बनेंगे, अशरीरी भी बनेंगे, बिंदु रूप भी बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन विधि से होगा तो सिद्धि अच्छी प्राप्त हो। तो खुशी और आनंद से भरपूर होने के बाद मन को स्थिर करना, नियम नोट करेंगे। खुशी और आनंद से भरपूर होने के बाद मन को स्थिर करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे संतों ने कहावतें ऐसे नहीं कही, ये अनुभव के दोहे हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, खाली मन छलकते हैं, भरे हुए मन टिक जाया करते हैं। तो ये तो कुछ बात हुई अमृत वेला को आरंभ करते वक्त साइकोलॉजी पर ध्यान देना है, एकदम प्रेशर नहीं देना है। अमृत वेला में हम क्या क्या अनुभव करें, ये प्रश्न आया कईयों का कल। तो क्या क्या हम अनुभव करें, इसमें प्यारे भाई बहनों असंख्य अनुभव हो सकते हैं, असंख्य अनुभव। जितने लोग उतने से ज्यादा अनुभव। कारण क्या है, हर किसी का योग करने का लक्ष्य अपना अपना होता है, हर किसी का लक्ष्य अलग है। कोई, नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को भी क्योंकि ये काम आएगा चिंतन करने में आपको। कोई जीने के लिए योग करता है, कोई जाने के लिए योग करता है। यानी कोई लिविंग के लिए योग करता है और कोई लिविंग के लिए योग करता है। लिविंग, लिविंग,
कोई जीने के लिए, कोई जाने के लिए। कुछ भाई बहन योग द्वारा जीवन को थोड़ा सा सरल, इजी, कंफर्टेबल, खुशनुमा बनाने को ही योग समझते हैं। यही उनका लक्ष्य है कि राजयोग जो सीख रहे हैं, इससे मेरे परिवार में, मेरे लाइफ में, मेरे मन में थोड़ा सा एक सहजता आ जाए, सरलता आ जाए, खुशी बढ़ जाए। सो ये गोल है उनका, ये लक्ष्य है। कुछ योग द्वारा जीवन को सरल तो कर लेते हैं। ऐसे लक्ष्य वाले पुरुषार्थियों को पहले हम उन्हीं की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका जैसा भी लक्ष्य है ये आपको ही निर्धारण करना है। अभी दूसरा लक्ष्य हम बताएंगे, यू कैन स्विच ऑन टू दैट आल्सो। आप उसमें भी अपने आप को ले चलते हैं, ले जा सकते हैं। तो आपको जो लक्ष्य लिया कि मेरा जीवन सरल हो जाए, खुशनुमा हो जाए, टेंशन है टेंशन कम हो जाए, तो इसके लिए आपको अलग अलग गुणों को लेकर, अलग अलग गुण लेकर, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, जो 7 गुण आत्मा के बताए गए, उन गुणों को अलग अलग लेकर के और परमात्मा के साथ जोड़ते हुए उसका अभ्यास करना है। जैसे, और इसमें भी आपके बैठने और टिकने की क्षमता पर निर्भर करता है कि कितनी देर तक आप एक संकल्प के स्वमान के अभ्यास में बैठ सकते हैं। जैसे शांति को लेकर स्वमान बनता है, शांति के सागर की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हर एक के ऊपर अलग अलग निर्भर करता है, अपने बैठने और टिकने के अभ्यास के ऊपर, कि कितना देर उसमें आप बैठ सकते हैं। पवित्रता को लेकर स्वमान बनता है, मैं पवित्रता के सागर की संतान, परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे आपके जीवन में प्योरिटी बढ़ेगी, मन के अंदर की नेगेटिविटी दूर होंगी। मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इससे आपके मन में धैर्य, विश्वास, शक्ति, साहस, शक्ति के बाई प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। तो ये जो स्वमान है, इसको आप एक दिन में एक भी कर सकते हैं अगर आपकी एकाग्रता ठीक है। अगर किसी को और गहराई में जाना है तो एक ही संकल्प को 7 अमृत वेला भी आप महसूस कर सकते हैं। किसी किसी की एकाग्रता बहुत कम है तो वो एक दिन में 7 भी कर सकते हैं, एक अमृत वेला में 7। उनको थोड़ा 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 हर गुण की चखा चखी करके उनका अमृत वेला एक वैरायटी में अच्छा चला जाए। मैंने बताया बैठने की और टिकने की क्षमता पर निर्भर करता है ये, कि संकल्प को कितना लंबे समय के लिए लेना है। धीरे धीरे आप इसमें लंबा बैठने वाले हैं, घंटों भी एक ही संकल्प में बैठ पाएंगे आप। तो इन संकल्पों के द्वारा आप शिव बाबा से, क्योंकि आप संतान के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं और खुद को उसकी संतान महसूस करना होना चाहिए। अगर वो संतान रूपी कॉर्ड, तार जुड़ी हुई नहीं है, यानी संतान वाली फीलिंग नहीं है, तो ये एक सिर्फ सूखे गन्ने की तरह एक सूखा सा अभ्यास बुद्धि द्वारा किया गया, बस इतना मात्र रह जाता है। और इसमें बहुत मेजोरिटी का होता है, बहुतों का होता है। वो सूखा सा अभ्यास होने के कारण
निंद्रा रस जीत जाता है और वो संकल्प का रस जागृत नहीं कर पाता। नहीं तो सिंपल सा आप देखिए, प्रेम रस, निंद्रा रस, तो विजय किसकी होनी चाहिए? अगर मेरा प्रेम सच्चा है परमात्मा के साथ, लौकिक माँ का प्रेम भी बच्चे के साथ बहुत घनिष्ठ होता है, उस बच्चे की छोटी सी हलचल में नींद फिट जाती बेचारी की। छोटी सी हलचल में पता नहीं रात को कितनी बार जागती होगी, और उस नींद में भी वो रिलैक्सेशन फील कर लेती है, क्योंकि उसका दिल से उसका कनेक्शन होता है, ज्यादा कनेक्शन माँ का होता है। तो इसलिए इन गुणों का अभ्यास चेंज कर करके करना है, तो आप अपने अमृत वेला को कुछ पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अंडरलाइन करनी है, कोई भी स्वमान लेकर उसके बारे में सिर्फ प्रैक्टिस करने की बजाय, सिर्फ संकल्प को रेपिटेशन करने की बजाय, उसको पहले विचार सागर मंथन कीजिए। जितना घोटेंगे उतना नशा बनेगा। अगर विचार सागर मंथन के बिना उसे लिखने का अभ्यास करेंगे या सिर्फ सोचने का अभ्यास करेंगे, तो लंबे समय तक स्थिरता नहीं आएगी। विचार सागर मंथन का अर्थ क्या है, थोड़ा सा समझा दें हम आपको। जैसे पहला स्वमान, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। अब इसके अंदर विचार सागर मंथन चलता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये पांच तत्वों का हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं। शांति मुझ आत्मा का गुण है, और मेरा पिता जो खुद एक निराकार प्रकाश है, जो आसमान से पार रहता है, वो शांति का समंदर है। वो शांति का समंदर मेरा पिता, और मैं उसकी संतान हूं। ये संतान शब्द और पिता शब्द दोनों दिल को स्वीकार होंगे तो ऊर्जा वंडरफुल बनेगी। सिर्फ बुद्धि से रिपीटिशन होगी, शांति के सागर की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो मस्तिष्क के चारों तरफ एक थोड़ा सा ऑरा बन जाएगा। शांति का संकल्प है, पॉजिटिव है, उसका कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। परंतु अगर विचार सागर मंथन किया है कि शांति का सागर मेरा पिता है, शांति का सागर मेरा पिता है, मैं उसकी संतान आत्मा, मेरे अंदर कितनी शांति होनी चाहिए। मेरा पिता समंदर, तो मेरे अंदर भी कितनी शांति होनी चाहिए। यदि रिलेशन है परमात्मा के साथ, तो दिल में आएगा कि जब मेरे पिता में इतना शांति का समंदर है, तो मेरे पास भी तो शांति असीम होनी चाहिए। लेकिन ये तभी आएगा जब पिता और संतान शब्द में इमोशन होगा। अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअल रिलेशन होगा या कनेक्शन होगा, सिर्फ रिलेशन दिल से होता है, कनेक्शन बुद्धि से होता है। यदि सिर्फ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन होगा तो थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बस, ज्यादा देर नहीं। घंटों का योग नहीं हो सकता, लीन नहीं हो सकते। बिना प्रेम के, बिना विचार सागर मंथन के लीन नहीं हुआ जा सकता। इसलिए एक एक गुण, बाबा की मुरली कहती, एक एक गुण का अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करो, एक एक गुण की गहराई में जाओ। आनंद क्या है, प्रेम क्या है। अब सर्वशक्तिवान मेरा पिता,
अगला स्वमान जैसे लिया, सर्वशक्तिवान मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा पिता दुनिया में, मेरा पिता प्राइम मिनिस्टर। आज रात को इलेक्शंस का रिजल्ट आया, मेरा पिता इलेक्शन में खड़ा था, रात तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, सवेरे रिजल्ट आया, पिताजी जीत गए। अब बताइए संतान के हृदय में कुछ होगा या नहीं होगा? यस, पिता को तो जो होगा सो होगा, और संतान का नशा भी चढ़ जाएगा। उसके बाद जब वो शहर में निकलेगा तो किस नशे के साथ निकलेगा, क्योंकि आज उसकी स्मृति बदल गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर का बच्चा, मेरा पिता प्राइम मिनिस्टर। खुद नशे में सीना चौड़ा हो जाता। अब इसी सम्मान को बढ़ाएं, मेरा पिता सर्वशक्तिवान, मैं उसकी संतान, मैं कमजोर नहीं हो सकती, मैं कमजोर नहीं हो सकती। मेरा पिता शांति का सागर। देखिए अभी स्वमान, सेम स्वमान जो आपने हजारों बार लिख लिया, शायद इतना रिजल्ट पैदा ना कर पाए, जो दिल से पैदा किया हुआ संकल्प केवल 5 मिनट के अंदर भी वंडरफुल खुशी, शांति, आनंद, शक्ति पैदा करेगा। चलेंगे 2 मिनट, लगे हाथ, इसको माहौल बना हुआ है। 2 मिनट अपने हाथ खाली कर दें, जो भी कुछ लिया हो हाथों में, नोटबुक भी नीचे रख दें। 2 मिनट बैठ जाएं और पीछे देखो, आपको दिख रहा होगा बाबा का चित्र, आपका पिता बैठा है। और देखिए उसके मस्तक में भगवान को चमकता देखें। मैं आपको याद करा रहा हूं कि भगवान आपका पिता है। मैं फिर से याद करा रहा हूं, आप भगवान की संतान हैं। तो विचार करें, भगवान की संतान को कितना शांत, कितना शक्तिशाली, कितना पवित्र होना चाहिए। तो इसे कहते हैं विचार सागर मंथन। उसी बात को जब आप घोट करके पिएंगे तो वो ज्यादा शक्ति का निर्माण करेगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े। चलिए, ये हमने बताया, ये उनके लिए जिन्हें केवल अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाना है, जिन्हें जीवन में का लक्ष्य उनका है कि थोड़ा और स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाए, तो वो भगवान से इस प्रकार से शक्तियां लेकर अमृत वेला में दिन उनका बहुत अच्छा जाएगा। ये जो अभ्यास किए हुए गुण हैं, ये ऑटोमेटिकली फिर दिन में काम आएंगे। फिर दिन में भी थोड़ा उसको, जैसे हम अपने मोबाइल को दिन में भी थोड़ा थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, ज़्यादा डिस्चार्ज मोबाइल होता है तो बीच में भी चार्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो बीच बीच में भी इन स्वमान का अभ्यास करते हुए
हम अपने दिन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। अब हम मुख्य बात पर आते हैं, संगम के लक्ष्य पर। प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्हें यह ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जिन्हें निश्चय हो गया है कि भगवान धरा पर आ गए हैं, और जिन्हें ये निश्चय हो गया है कि भगवान हमें वापस ले जाने आए हैं, जिन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भगवान 63 जन्मों से विकारों की दलदल में फंसी अपवित्र हो गई आत्मा को पावन बनाकर वापस घर ले जाने आए। भगवान वापस ले जाने आए। दिस इज नॉट जस्ट a मैटर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। अब आत्मा का वापस घर जाने का समय है। अब आत्मा को फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। जितने भी कर्म बंधन हम जाने अनजाने में पिछले 63 जन्मों में बना चुके, अब इस एक जन्म के बचे हुए इस थोड़े से समय में परमात्मा की याद से, बाबा की मीठी याद से उन सारे विकर्मों को हमने भस्म करना, सब कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को वैसा ही पावन बनाना जैसा आत्मा परम धाम से घर छोड़कर आई थी। जिनका ये लक्ष्य होता है उनका अमृत वेला कुछ अलग विधि का होता है। उनके अमृत वेला में चिंतन की धारा कुछ अलग होती है। अमृत वेला वह समय है जब बाबा की याद से विकर्म विनाश करना, अपने ऊपर जमी हुई कट को उतारना है, कर्म बंधनों की सूक्ष्मता को देखना है। दिन में तो कर्म बंधन ही इतने चिपके होते हैं, इतनी जिम्मेवारियां लगी हुई होती हैं कि हमें एकाग्र होकर मुक्त होने का चिंतन करने का समय नहीं मिलता। ये केवल अमृत वेले का ही समय है। उसको जितना आप बढ़ा सकें, 2 घंटा, 2.5, 3, जितना आप बढ़ा सकें, ये वही समय है जो वास्तव में विकर्म विनाश करने के लिए। शाम को भी योग करने बैठेंगे तो दिन भर की हुई एक्टिविटी का एक इफेक्ट लेकर के बैठते हैं, परंतु अमृत वेला विकारों की कट को काटने का समय होता है। एक एक जो सूक्ष्म तार है उसको देखने का समय है और उसको योग की अग्नि से भस्म करने का समय है। अमृत वेला। अब सुनिए अमृत वेला में क्या क्या लक्ष्य है। अमृत वेला वो समय है, दिन भर में आपको संबंध निभाने होते हैं। कितने रोल हैं, इतने रोल हैं कि हम भूल जाते कि हम सोल हैं। किसी की माँ है, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, कहीं मैनेजर हैं, कहीं ऑफिसर हैं, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इतने रोल हैं कि उन सारे रोल्स को निभाते निभाते मैं सोल हूँ ये कहीं धूमिल हो जाता है, मिस हो जाता है। तो सवेरे सवेरे परमात्मा के प्रेम की बहुत गहरी अनुभूतियां करने का समय। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें ऐसे याद में बैठना है जैसे एक आशिक माशूक की याद में बैठता है। कल भी शायद मैंने बताया कि भाई मजनू लैला के द्वार खड़ा, साजन सजनी के द्वार खड़ा,
भगवान भगत के द्वार खड़ा, कृष्ण मीरा के द्वार खड़ा, तो सोचो उनकी मन की अवस्था क्या होनी चाहिए, क्या होती होगी उनकी। और सोचो भगवान मेरे द्वार खड़ा, बाबा बाप दादा चक्र लगा रहे शक्तियां देने के लिए। ये तो विश्वास होगा जिन्हें इतनी गहराई पता है, जिन्हें निश्चय है कि अव्यक्त पाठ चल रहा है भगवान का, वो भी अंतिम क्षणों की ओर है, तो उन्हें निश्चय है कि बाप दादा चक्र लगाते हैं, हर बच्चे के पास जाते हैं। केवल बच्चे का मन बुद्धि अगर क्लियर है तो बाबा की असीम शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। तो आत्मा और परमात्मा के प्रेम की गहन अनुभूति का समय अमृत वेला है, वो कर सकते हैं। कर्मातीत बनने वाले पुरुषार्थियों को सवेरे सवेरे बहुत गहन विचार सागर मंथन करना है कि अभी कितना कार्य बाकी है मेरा। इसमें घंटों बीत जाते हैं। पहले जो बताया वो तो थोड़े थोड़े अभ्यास, वो केवल थोड़ी सी प्राप्ति वाले अभ्यास हैं। वास्तव में तो संगम का लक्ष्य ये है कि इतना विचार सागर मंथन करें कि मेरा कितना होमवर्क बाकी है, अभी पवित्र बनने में कितना और कार्य बाकी है, मुझे अभी बाकी बचे हुए समय में कितना तेज और जाना चाहिए। और ऐसे बातें करते करते वो बाबा के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ लेते हैं। उनकी बाबा के साथ रूह रिहान चलती है। आप बाबा से बात कर सकते हैं, बाबा वक्त कितना हो गया, ड्रामा में कितना समय और बाकी है। भले ही हम मुंह से बोल रहे हैं कि वक्त कम है, अभी चला गया, ड्रामा हो गया, पर यही बात अभी रियलाइजेशन में कमी है। इसीलिए निंद्रा या व्यर्थ या कोई और बात हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मेरा बाबा से घनिष्ठ संबंध है। अमृत वेला में हम बाबा के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ कर सकते हैं। मैं मुरली की दो चार बातें बताऊं, चेक कर लेना। बाबा कहते प्रेम ऐसा हो जो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं प्रेम के। तो विचार करके देखो, क्या मैं अमृत वेला में बाबा के पास ऐसे प्रेम में लीन होकर बैठती हूँ। बाबा कहते जैसे आशिक माशूक को याद करता है, तो याद आज आज का अमृत वेला अपना चेक कर लीजिए। क्या आज के अमृत वेला को आप लैला मजनू की मुलाकात कह सकते हो? आत्मा और परमात्मा के घनिष्ठ संबंध की मुलाकात कह सकते हो? क्वालिटी ऑफ लव चेक कीजिए। या सिर्फ टाइम पास किया, या सिर्फ कोई अभ्यास किया। किसी ने टाइम पास किया, किसी ने थोड़ा सा कुछ अभ्यास किया, पर क्या प्रभु प्रेम का एहसास किया? जरा पूछें, क्या उसके प्रेम से मन गदगद हुआ? क्या 4:45 ये लगा कि लैला मजनू से मिलकर लौट रही है? चेक करना है। अब हमारी यात्रा सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। कभी बाबा सूक्ष्म रूप में आपको अपने पास बुला लेगा। जब आपका प्रेम होगा, बाबा आपको बुला लेगा। बाबा की दृष्टि के सामने बैठकर अमृत वेला में बाबा से सुंदर टचिंग लेते हुए अपनी संपूर्णता का मार्ग बाबा से स्पष्ट करना। क्योंकि केवल बाबा, आप भी नहीं, आप खुद भी नहीं, चाहे कितने भी वर्ष आपको ज्ञान में हो गए होंगे,
अभी आपको खुद नहीं मालूम कि मेरी संपूर्णता का शॉर्टेस्ट एंड पावरफुल रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से होकर निकलूं इस दुनिया के कर्म बंधनों के बाजार में से, कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं अपने प्रीतम के पास, वापस अपने घर, जहां से यात्रा आरंभ हुई थी। ये बाबा के नजदीक बैठेंगे तो बाबा ऐसे छुएगा, आपकी मन बुद्धि को छुएगा। पर इसमें सबसे जरूरी है जागृत होकर बैठना, सिर्फ बैठना नहीं, जागृत होकर बैठना। अब देखो धीरे धीरे एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। बाबा बड़ी सुंदर टचिंग देगा। बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठकर विकर्मों की कट को दग्ध होते हुए देख सकते हैं। इसमें बैठ सकते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अपनी क्षमता के अनुसार। बाबा की शक्तिशाली ज्वालामुखी किरणों के नीचे अपने आप को स्थित कर देना। फिर कभी अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज कर इस देह और देह की दुनिया से अलग होकर, सवेरे सवेरे जब आपके सारे कर्म बंधन वाली आत्माएं और जिम्मेवारियां सोई पड़ी होती हैं, वो राइट टाइम है अपने कर्म बंधनों को काटने का। किसी से मोह का बंधन है तो उसे काटने का समय है। चुपके से इधर से निकालकर उधर जोड़ने का समय है। बाबा की किरणें लेकर उन कर्म बंधनों के जालों को भस्म करने का समय है। बहुत सुंदर समय है अमृत वेला। दिन में तो चिपके रहते हैं ये सभी जिम्मेवारियों के नाम पर, करना भी होगा तुम्हें सब कुछ, पर अमृत वेला में किसी का बंधन नहीं। वो सब सोए हैं, आप और आपका भगवान जागा है। फरिश्ता बनकर ये देह छोड़कर लाइट का शरीर लेकर उड़ जाओ, उपराम हो जाओ, आसमान से पार चले जाओ। सूक्ष्म रूप में स्वयं को फरिश्ता अनुभव करके इस पूरी धरती को ऐसे उड़ो, धरती के ऊपर भी, इस पूरी धरती को भी प्रकाश दे सकते। कभी बिंदु रूप बनकर परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म से भी पार परम धाम जाकर आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के सानिध्य में बैठ जाए, बिल्कुल बीज रूप होकर के अवस्थित हो जाए। वहां पर थोड़ा समय ये अनुभव कर सकते हैं अमृत वेला में। अमृत वेला में देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने के लिए मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा बनकर अपने प्रकाश स्वरूप का स्पष्ट रूप में अनुभव करना चाहिए। इसीलिए कहा आंखें खोल कर बैठना है। बैठेंगे जरा, एक छोटा सा अभ्यास प्रकाश स्वरूप का कर लेते हैं। इसमें बहुत लंबा चिंतन है जो बताएंगे बाद में। वैसे हमारे कमल भाई जी इस पर क्लास करा रहे हैं। आप इसी चैनल पर कमल भाई का किस विधि से देखें अपने प्रकाश स्वरूप को, उसके ऊपर आप सुनिएगा। पहले आपके नेत्र खुले होंगे, चेतना जो भटकी है वो धीरे धीरे वापिस आकर मस्तक में टिकेगी। धीरे धीरे वो प्रकाश दिखने लगेगा तीसरे नेत्र से, इन आंखों से नहीं, धीरे धीरे तीसरे नेत्र से वो प्रकाश दिखेगा। ठीक ऐसे जैसे एक देवता को दूसरे देवता का प्रकाश खुले नेत्रों से दिखाई देता था हमारे आदि काल में, स्वर्णिम काल में। उन्हें कोई चेतना का भटकाव नहीं होता था, न देह की तरफ, न वस्तुओं की तरफ, न संबंधों की तरफ। उनका मन बुद्धि मस्तक के बीच, मस्तक के पीछे छुपे हुए उस प्रकाश को अपने दिव्य नेत्र से देख पाता था। बैठेंगे 1 मिनट। अपने मस्तक को लाइट हाउस बना लें।
शरीर की संपूर्ण हलचल को शांत कर दें। पांव से लेकर मस्तक तक सब कुछ शांत। अब धीरे धीरे मस्तक के प्रकाश को उजागर करें और देखें, मैं एक प्रकाश। बाकी सब आंखों से दिखने वाला होना है विनाश। ये शरीर भी एक हड्डी मांस और मैं आत्मा एक अद्भुत प्रकाश, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत प्रकाश। चलेंगे, वापिस आएंगे। इस प्रकार से अगर सवेरे सवेरे इसका आनंद आपने ले लिया, आप फिर घंटों बैठ पाएंगे। तो कर्मातीत बनने वाली आत्माओं के पास तो अनुभवों की कमी नहीं। फरिश्तों की मंडली बनाकर हम सभी जितने बाबा के बच्चे हैं, जो अच्छे योगी हैं, वो केवल अपने लिए योग नहीं करते, वो मन बुद्धि के द्वारा घूमते हैं इस वायुमंडल के अंदर और संसार में हर घर से, हर मन से आने वाली पुकार को सुनते हैं। उनके दिल रूपी कान सुनते हैं उनकी आवाज। उनको अपने भक्तों की आवाज भी सुनाई देती। उनके कानों में घंटियों की आवाज आती है। भगत मनोकामनाएं पूर्ण करने की पुकार लगा रहे। प्रकृति के तत्व भी उन्हें पुकार कर कुछ कहते, बस अब काफी हो गया, उन्हें ये सेवा भी करनी है। पांचों तत्वों की सेवा, भटकती तड़पती आत्माओं की सेवा। फरिश्ता बनकर रोज सवेरे 800 करोड़ आत्माओं के पास जाकर, जैसे 51 वर्षों से हमारा बाबा कर रहा, हमें भी ये सेवा करनी है। और एक कार्य अमृत वेला में जो अपने तीव्र संस्कार परिवर्तन के लिए आपको करना है, ये आप नोट कर लीजिए। अमृत वेला दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा तीव्र संस्कार परिवर्तन। इसको नोट कीजिएगा, इसको हल्का नहीं लीजिएगा। अमृत वेला दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा तीव्र संस्कार परिवर्तन। जिन्हें कुछ भी बात समझने में मुश्किल हो रही, कुछ भी कार्य करने में मुश्किल हो रही, मुश्किलात का अनुभव हो रहा, वो एक काम कर लेना। हर किसी को करना है, पर ये दिल शिकस्त से शिकस्त आत्मा भी अगर कर लेगी तो भगवान की शक्ति को खींच लेगी। अमृत वेला में खड़े होकर बाबा के चित्र के सामने संकल्प की मुट्ठी बंद करके, ऐसे स्थूल में भी बाबा के समक्ष खड़े होकर, बाबा की नजरों में नजरें मिलाकर, दिल पर हाथ रखते हुए बाबा से
प्रतिज्ञा कर देना। अगर क्रोध ने परेशान किया है, आप प्रतिज्ञा करना, मीठे बाबा आज के बाद आपकी ये संतान क्रोध नहीं करेगी। आपको केवल संकल्प करना है सच्चे दिल से। अगर संकल्प में खोट है तो मदद नहीं आएगी। संकल्प में खोट है तो 50 वर्ष लगे रहिए, आवाज भगवान तक नहीं जाएगी। और अगर संकल्प सच्चा है, एक दिन में भगवान की दुआ और शक्ति लेकर आएगी। अगर मैं क्रोध करूं तो मैं तुम्हारी संतान नहीं। बाबा खुद कहता है मुरली में, जो गुस्सा करते वो बाबा उनको बच्चे नहीं समझता हैं, फिर सुतेले हैं, ऐसे शब्द बाबा बोलता है। प्रतिज्ञा की विधि द्वारा, नियम है, भगवान को नियम द्वारा एक्सप्लॉइट कर लीजिए। ही इज रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड एक्चुअली। वो कहता है मैं रेडी हूं, मेरे को लूट लो। प्रतिज्ञा से लूटता है वो। हिम्मते बच्चे मददे खुदा। संकल्पों में हिम्मत की कमी तो मदद नहीं आएगी। हिम्मत जितनी होगी उसी क्षण मदद आएगी। अभी मेरी बात सुनते सुनते भी, इतना दूर आप बैठे हैं, फिर भी जो दिल से सुन रहे, जो सिर्फ डायरियों में नोट करने के लिए बैठे हैं, या जो सिर्फ सुन रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं, लेकिन जो फील कर रहे हैं वो ताकत भी फील कर रहे होंगे, ये हमारी गारंटी है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के बाद अमृत वेला में सोऊंगी नहीं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आज के बाद मैं 2 बजे 3 बजे, जो भी आपको निश्चित करना है, मुझे योग करना है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ अब मेरा कोई संबंधी नहीं, मेरे केवल आप हो, केवल आप हो। मोह के तार तोड़ दे गए संकल्प, आपको नहीं तोड़ने पड़ेंगे। आपको संकल्प रचना है केवल अंगद की तरह। कार्य राम ने करवाया, शक्ति भी राम ने दी और युक्ति भी राम ने दी। किसी ने पूछा अंगद से, भाई तुमने सीता मैया को खतरे में डाल दिया, क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की कि मेरी टांग पांव उठा दो तो मैं सीता मैया तुम्हारी। तो उसने कहा भाई सीता किसकी? बोले राम की। बोला फिर टेंशन किसकी? वो भी राम की। संकल्प दिया तो टेंशन भगवान की, क्योंकि वो नियम में बंधा है। बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे, दिल से कहना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाप भी बंधा हुआ है। हम विश्वास क्यों नहीं करते कि भगवान कभी वायदा खिलाफी नहीं करता। अगर उसने कहा है कि दिल से कह दो मैं हाजिर हूं, वो हाजिर हो जाएगा, आपका कार्य कराएगा। और आपके संकल्पों में सच्चाई और हिम्मत दोनों। तो इस प्रतिज्ञा करने की विधि के द्वारा हमने तपोवन में भी, अब यहाँ बहुत आत्माएं योग कर रही इकट्ठा, और बहुत परिवर्तन संस्कारों में आया है। केवल प्रतिज्ञाएं कराई हैं। जिनको क्रोध आता है प्रतिज्ञा करा दी, आज से क्रोध नहीं करूंगी। जिन्हें किसी और तरफ भटकन होती है, प्रतिज्ञा कर दी कि आज के बाद कहीं भटकूंगी नहीं। थोड़े से दिन के अंदर बाबा उनके संकल्पों को परिवर्तन कर देता है। देखिए, देहधारियों की क्लास आपको ज्ञान दे सकती, परंतु भगवान से अगर आपने तार जोड़ा तो समझ तो मिलेगी ही, पर शक्ति भी उसके साथ मिलेगी। तो ये विधि अमृत वेला में अपना कर देखें। अमृत वेला में बहुत कुछ करने के लिए है।
एक नंबर नोट करेंगे सभी। 8806032575। 8806032575 व्हाट्सएप नंबर है ये। आप अपने क्वेश्चंस, अपने रिमार्क्स, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चेंज करना है हमने, तो थोड़ा डाटा हमें चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस भी इस पर डाल सकते हैं। आप कहाँ से हैं, बाय नेम आप डाल दीजिए। एक भाई की हम ड्यूटी लगा रहे हैं, वो आपके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर हम उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लासेस में उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप इसमें डाल सकते हैं और इसी व्हाट्सएप के ज़रिए फिर कुछ मैटर, जैसे आज जो भी करवाया है इसका पूरा मैटर फिर आपको सेंड किया जाएगा। आप इसको दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं, कमेंट्रीज भेजी जाएंगी। जल्दी ही आपको 2 या 2:30 बजे का योग का अनुभव भी कराया जाएगा। हम प्लानिंग बना रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ही ये अवसर भी मिलेगा कि हम बैठे बैठे दूर से भी एक साथ योग करके आपको सवेरे सवेरे अनुभव कराएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम अभी आज की इस सेशन में विदाई लेते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बाबा को याद रखें, दिल से अमृत वेला करें, सफलता मूर्त बने। ओम शांति। धन्यवाद। हमारे कमल भाई जी पधार गए हैं अगला सेशन लेने के लिए। ओम शांति।